जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी भाई, आप मुसलमान हैं? और मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। हो, पहले क्या थे? मुस्लिम। पहले मुस्लिम थे। कंफ्यूजन कब से शुरू हुआ? 6-7 महीनों से। क्यों हुआ? बहुत सारी चीजें थी, मतलब पता ऐसा लगता था कि मुसलमान बाय चॉइस हैं हम, मतलब बाय चांस है, बाय बाय चॉइस नहीं है वगैरह वगैरह। तो हम्म। मतलब फिर वही एक्सपैंड हो के फिर समझ में ही नहीं आता है अब। ओके, तो ये वाला सवाल तो हर चीज पर हो सकता है कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए बाई चांस हो कि बाई चॉइस हुए। हाँ, बट कोई सब्सटैंशिएटिव आंसर इसमें मिलता नहीं। खैर मैं उससे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मुफ्ती साहब, नहीं नहीं, मैं वो तो सवाल अहम है ना कि अगर आप मान लीजिए महज इस वजह से कि मैं बाई चॉइस नहीं हूँ, कि आप अपनी फैमिली पर सवाल उठा के छोड़ने के लिए तैयार है कि यार मैं ये तुम्हें मैं नहीं तो चीजों पे खाऊंगा मैं तो अपनी चीजों पे ही सवाल मैं अपने आप को एग्जैक्टली एक एग्नोस्टिक एथियस्ट नहीं बोलता हूँ, बट जो थीज्म के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और जो आर्ग्यूमेंट्स आपने जैसे स्पेसिफिकली आपने डिबेट में जो क्वेश्चन पूछा था जावेद साहब से, उसके ताल्लुक से सवाल पूछना चाह रहा था मैं आपसे। चलें पूछें। तो आपने मुझे साहब आपने कहा था, जावेद साहब से आपने सवाल पूछा था कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को आवाज आवाज कट गई भाई। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं, चली गई हेलो इनकी आवाज। हाँ, अब आई है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, इसके आवाज आ रही है? जी। अच्छा, एक चीज पूछ लूं, आप आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं कि पाकिस्तान से? इंडिया। अच्छा ठीक है, चलें। जी। जी, तो आपने पूछा था कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस क्या एक लॉजिकल फैलेसी है या नहीं है। हम्म। और अक्सर आपके आर्गुमेंट्स में और मुफ्ती साहब ने भी जो आर्गुमेंट्स डिबेट में प्रेजेंट किए थे, उसका कंक्लूजन यही निकल रहा था कि इन्फिनिट रिग्रेस एक लॉजिकल फैलेसी है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आपके पहले कुछ था, फिर उसके पहले कुछ था, फिर उसके पहले कुछ था, तो फिर इवेंचुअली आप तक तो आना मुश्किल, मतलब आना पॉसिबल ही नहीं है ना। जी, बोले बोले। जी। तो लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है मुफ्ती साहब कि जो आप कह रहे हैं कि हम तक आना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनफाइनाइट स्टेप्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट सिंपली ये है कि टाइम तो रिलेटिव है, टाइम तो ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज की जो सनलाइट जो है उसको अर्थ में आने के लिए हमारे हिसाब से 8 मिनट लगता है। हम्म। लेकिन क्योंकि लाइट जो आ रही है वो कुछ स्पीड ऑफ लाइट में आ रही है, तो उसके लिए टाइम 0 है। तो सन को हमारे तक पहुंचने के लिए 8 मिनट हमें लगता है। हमारे हिसाब से सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर उसको कोई टाइम नहीं लगता है। तो चूंकि इन्फिनिट टाइम रिग्रेस उस सेंस में चूंकि एक लाइट लॉजिकल फैलेसी मुस्तकिल, नहीं। भाई वो टाइम इसलिए नहीं लग रहा है कि लाइट मुस्तकिल है, उसको आना जाना कहीं नहीं पड़ रहा है। यही कह रहे हैं ना नहीं, आप? आना पड़ रहा है, उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वो ट्रैवल करना पड़ रहा है। वो ट्रेवल तो दुनिया को करना पड़ रहा है ना, लाइट तो अपनी जगह है। नहीं, लाइट मुफ्ती साहब एक बार इस पे आप, मैं चाहूंगा आप क्लैरिटी और भी ले लीजिएगा, दूसरे साइंटिस्ट को अगर आप जानते हो तो उनसे भी ले लीजिएगा कि हम्म। टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लाइट ट्रैवल उनकी करती बात है। नहीं, लेकिन आई क्योंकि नो, इसमें किसी साइंटिस्ट से द फास्टर यू ये तो मूव इन बहुत स्पेस कॉमन द फिनोमिना स्लोअर यू है मूव कि इन टाइम टाइम। रिलेटिव है। ये बहुत जी, कॉमन द फिनोमिना है फास्टर कि टाइम जितना आप रिलेटिव है। लाइट की स्पीड से लेकिन नजदीक एक बात जाएंगे बताएं, एक उतना बात ही टाइम स्लो बताइए, हो जाएगा। सुनिए एक सुनिए मिनट सुनिए, भाई। होल्ड ऑन, एक जरा ब्रेक लगाएं। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने जावेद साहब से सवाल किया कि आपका कोई उस्ताद शायर होगा, फिर उनका कोई उस्ताद शायर होगा, ये सारे के सारे अलग अलग डायमेंशन के थे या सारे उस्ताद शायर इनके इसी डायमेंशन के थे? डायमेंशन से मुराद आपके यूनिवर्स है। हाँ, इसी यूनिवर्स में, इसी दुनिया में जहां मेरा और हाँ। आपका टाइम है, या उनका टाइम हम्म। कुछ और था, वो दूसरा वाला टाइम जो यूनिवर्स के बाद प्लैंक टाइम था उसमें थे? भाई इसी टाइम में थे ना? हाँ, लेकिन मैं जो रिलेटिव टाइम की बात कर रहा हूँ वो भी इसी टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब जब उनका और हमारा टाइम एक ही है और इसी टाइम में हम चलते चले जाएं इन्फिनिटली, तो अब मुझे बताएं कि जावेद साहब शायर हो सकते थे क्या? इसी उसी एक टाइम को मान लेना, उसी इन रिलेशन टू वही टाइम जो रिलेटिव है जावेद साहब के लिए, वही लेकिन रिलेटिव ये था उनके उस्ताद के लिए, वही रिलेटिव था एग्जैक्टली उनके उस्ताद के लिए, उसी तरह चलते चले जाएं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हमारा टाइम उनका टाइम, वैसा कुछ है नहीं। मतलब टाइम ऑन इट सेल्फ कोई ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट चीज है ही नहीं, तो हाँ, हमें मैं मानता हूं, ये कह ही नहीं मैं सकते हैं। मानता हूं। हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉज की बात कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। अगर आप जावेद कह रहे साहब हैं का कि उस्ताद इनफाइनाइट शायर नंबर ऑफ स्टेप, सुनिए, जावेद साहब का उस्ताद शायर जावेद साहब की जिंदगी में था, उनका दादा शायर उनकी जिंदगी में होगा, उनका परदादा शायर उनकी जिंदगी में नहीं होगा। इस तरीके से हम पीछे चलते चले जा रहे हैं, या पीछे भी ना जाएं, सब कुछ एक ही वक्त में। एक किधर ही चले गए वक्त भाई? में
जी एक ही वक्त में सब कुछ। नहीं, लेकिन ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं तो शायद बैक पीछे जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ तो अब जाए पीछे, चलते हैं आपके साथ, डेफिनेटली चलते हैं, हम भी बैठे आप भी बैठे। हाँ ठीक है, तो अब आपको लग रहा है ये इन्फिनिट है, लेकिन क्या पता कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये शायद 2 मिनट हो रहा क्या होगा पता, फिर। क्या मतलब, ये क्या बात हुई भाई? क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे सनलाइट जो है सीधी उसको सीधी आने बात के है लिए, कि जो सन 1 की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ जावेद साहब के उस्ताद की बात हो रही है। वो उस्ताद सन में कोई बैठा है, इस दुनिया में बैठा हुआ है, जावेद साहब इस दुनिया में बैठे हुए हैं। जो टाइम लेकिन उस जावेद साहब के लिए वही टाइम, वही टाइम उनके उस्ताद के लिए, वही टाइम उनके दादा उस्ताद के लिए, और हम पीछे चलते चले जा रहे हैं इसी सेम टाइम में, पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे तो इन्फिनिट रिग्रेस इसको आप जो है इसको आप लॉजिकल करके बता दें। जी आप बताता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं कि दुनियावी जिंदगी की बात कर रहे हैं आप, कि एक मेरी जनरेशन 60 इयर्स की है, फिर 60 इयर्स होगा, फिर 60 इयर्स वगैरह वगैरह होगा, लेकिन उसके बाद में एक टाइम आएगा जहाँ पे इंसान था नहीं, और फिर उसके बाद जो टाइम रहेगा क्या पता वो बहुत कम, आपको लग रहा होगा कि इनफाइनाइट हो, लेकिन फिर वो फाइनाइट हो सकता है, क्योंकि टाइम तो एब्सोल्यूट है नहीं। बोलते रहे। तो मैंने हो गया ना, जैसे अब मैं आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, जावेद साहब के उस्ताद चले जाइए, फिर उनके उस्ताद चले जाइए, लेकिन एक टाइम तो आएगा जब पहला इंसान कोई होगा, या ह्यूमन स्पीशीज पहली बार बनी होगी। पहला शायर कोई होगा, पहला को तो माना ना, पहले को मान लिया उन्होंने। पहला शायर होगा, लेकिन पहला शायर तो दुनिया नहीं बनाई है, उससे हम हमने तो हम शेर व शायरी की बात कर रहे हैं, पहले जो वक्त था, उसके बाद पहला इंसान होगा। जी जी, पहला इंसान होगा जी। उस पहले इंसान से पहले कोई उसका कॉज होगा, हाँ, और उसका टाइम हमको पता नहीं, हाँ, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, वहां पे तो आप कैसे, वहां पे आर्गुमेंट आप नहीं डाल सकते हैं। वेट, जो पहला कॉज होगा, जिसको हम फर्स्ट कॉज कह लेते हैं, उसको आप फाइनाइट मानते हैं कि इन्फिनिट? इनफाइनाइट स्टेप्स हो सकते हैं ना, मतलब मैं फाइनाइट कॉज के लिए मैं कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनफाइनाइट भी तो हो सकता है, क्योंकि टाइम अगर आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नहीं है। भाई मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि फर्स्ट कॉज इन्फिनिट है। हाँ तो ठीक है, फिर तो हम अग्रीमेंट पे आ गए, तो फिर तो आप अपने आर्गुमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। फर्स्ट कॉज को, जिसको हम खुदा मानते हैं, हम तो उसको लामहदूद बोलते हैं। लामहदूद का मतलब इन्फिनिट है, वो टाइम और स्पेस में है ही नहीं, मुकैयद। इसमें एग्रीमेंट कहां हुआ? हम कहां गए उसे आर्गुमेंट के खिलाफ? हम ये कह रहे हैं, सुनिए, जावेद साहब का आर्गुमेंट ये था कि आप इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को ही इटर्नल और इन्फिनिट मान लो। क्यों मान ले भाई? वहां मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि अभी आपने कहा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया ही को, इस यूनिवर्स को ही इन्फिनिट मानकर आप इसी को अपना कॉज मान लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम मेरे यहाँ पे आने से पहले इनफाइनाइट स्टेप्स पहले लिए जा चुके हैं, और वो इनफाइनाइट स्टेप्स लेने के बावजूद भी हम एक लिए जा चुके हैं। What does that mean? मतलब जैसे कि आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस से हो जाता है ना, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई हर एक कॉज का कोई कॉज ना हो, और फिर उसका कोई कॉज हो, फिर उसका कोई कॉज हो, तो हम यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे। इन्फिनिट नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन जो फर्स्ट कॉज है वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब ये है कि वो टाइम और स्पेस बाउंड नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉज पे मैं आ ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ बोले, हाँ, फर्स्ट कॉज पर मैं आ ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, और सभी का जो टाइम है वो, अभी आप फर्स्ट कॉज पर आ गए थे, अब आपने पलटी मार ली। नहीं, मैंने कहा कि फर्स्ट कॉज भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट रिग्रेस के आप जो कह रहे हैं कि वो फैलेसी है, उसके अगेंस्ट जो मैं आर्गुमेंट आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसके ताल्लुक से कह रहा हूँ कि मेरे से पहले इनफाइनाइट स्टेप्स रह चुके हैं, और वो इनफाइनाइट स्टेप्स जस्टिफाइड हैं, क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए। खाली बोल रहे हैं आप, वही आप अपनी बात को बदल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैंने इनफाइनाइट रिग्रेस, देखिए सिंपल सी बात है, आपके पहले एक इंसान था, उससे पहले एक इंसान था, और इस तरीके से आप चलते चले जाएं। कहीं आप फर्स्ट कॉज पे रुकेंगे या कहीं रुकना नहीं है? मुझे इसका जवाब दें। नहीं पता, आप इंसानों की बात करें तो पहला इंसान जरूर होगा, लेकिन मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉजेस की बात कर रहा हूं। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस की बात की हमने, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ ह्यूमन की बात नहीं की है। जी हाँ, नहीं पता, उसको मैं नहीं बता सकता, एब्सोल्युटली नहीं बता सकता। फर्स्ट कॉज कहीं था या नहीं था? नहीं पता। अच्छा, क्यों नहीं पता? क्योंकि देखिए, एक आर्गुमेंट तो हो सकता है कि पहला कोई फर्स्ट कॉज था, उसके बाद में सारे अनकॉज कॉज था, उसके बाद में सारे कॉजेस हुए, वो ठीक है, लेकिन वही तो मैंने जो मैं आपको भी आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, तो वो तो जस्टिफाई कर सकता है ना इनफाइनाइट स्टेप्स को मेरे पहले। भाई कैसे, मुझे बताएं, समझाएं इसको। बट मैंने बताया ना आपको, जैसे कि अब मैं कहूँ
मैं 60 साल पे जाऊंगा तो मेरे एक पीढ़ी आएगी, फिर आप 60 साल बाद जाएंगे फिर एक पीढ़ी आएगी, फिर आप 60 साल पहले जाएंगे फिर एक पीढ़ी आएगी। अच्छा चलो एक बात बताएं, टाइम के रिलेटिव होने के लिए आपका एग्जिस्ट करना जरूरी है या नहीं? मेरे एग्जिस्टेंस मतलब मेरा परसेप्शन ऑफ टाइम पूछ रहे हैं आप कि सिर्फ टाइम का? टाइम रिलेटिव है मेरे, हाँ तो मेरे तो रिलेटिव होने के लिए, किसी के भी रिलेटिव होने के लिए उसका एग्जिस्टेंस जरूरी है कि नहीं? जी जी। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो तो टाइम एग्जिस्ट कर सकता है? अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो तो टाइम एग्जिस्ट, आप कह रहे हैं अगर स्पेस एग्जिस्ट ना करता हो तो टाइम एग्जिस्ट कर सकता है, ये मैं कह रहा हूं कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट ना करती हो, ना मैं, ना आप, ना दुनिया, ना पार्टिकल, ना एटम, ना कुछ, टाइम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब टाइम को तो छोड़ दें, टाइम की लग गई वाट। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की, जो चीज हकीकी एग्जिस्टेंस रखती हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो बॉडीज हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो नॉन ह्यूमन हो। इन सब में हम कॉजेज देखेंगे, टाइम को छोड़ दीजिए, इन सब में हम कॉजेज देखेंगे कि यहां पर इन्फिनिट रिग्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। कॉजेज में आप कह रहे हैं इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, इसलिए कि कॉजेज से टाइम एग्जिस्ट करता है, टाइम की वजह से कॉजेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा कि कॉजेज। अभी तो आपने कहा कि अगर कोई भी चीज ना हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। टाइम के रिलेटिव होने का मतलब यही है कि मेरा टाइम अलग, आपका टाइम अलग, ना मैं ना आप, तो टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा। अभी आपने बोला भाई, अभी आपने कहा कि अगर कोई भी चीज ना हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, यू जस्ट सेड इट। मैंने कहा अगर स्पेस ना हो तो टाइम एग्जिस्ट ना करेगा। अभी आपने कहा कि कोई भी चीज अगर ना हो, कोई भी चीज अगर ना हो, चलो मैं कहता हूं कुछ भी ना हो, स्पेस ना हो, अच्छा मैं कहता हूं चलो खाली स्पेस है, ना मैं ना आप, कोई नहीं है, कोई इंसान, कोई चीज, कोई मखलूक नहीं है, बस खाली स्पेस है, तो फिर एग्जिस्ट करेगा टाइम। तो टाइम उसमें स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। तो ये टाइम कैसा रिलेटिव है भाई? रिलेशन को समझने के लिए मेरा और आपका होना जरूरी है? नहीं, रिलेटिव नहीं हो सकता ना। हाँ जी, रिलेटिव नहीं हो सकता। तो भाई एक बात रख लो कि टाइम रिलेटिव है कि टाइम एब्सोल्यूट है। अगर टाइम रिलेटिव है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें हमारा होना जरूरी है, तभी तो हम समझेंगे कि रिलेटिव है। अच्छा, हमारा होना जरूरी है टाइम रिलेटिव होने के लिए? हाँ, रिलेटिव होने के लिए तो हमारा होना जरूरी है जी। अभी ताजा हो रही है सारी चीजें। जब रिलेटिव होने के लिए हमारा होना जरूरी है तो टाइम हमसे है, हम टाइम से नहीं है। अच्छा, समझ में आया? अब नहीं इतना मुझे वो ठीक है, मैं आपको इसको मैं एज अ सैटिस्फैक्टरी आंसर मानता हूं। आप कह रहे हैं टाइम की एग्जिस्ट करने के लिए हमारा एग्जिस्टेंस जरूरी है, हमसे है टाइम, क्योंकि टाइम इन रिलेशन टू अस, रिलेटिव का मतलब क्या है? इन रिलेशन टू अस, टाइम हमसे है, हम टाइम से नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं इसको बस खाली एक, मैंने तो 2 सवाल थे, एक सवाल तो आपने जवाब दे दिया, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।